बहुत समय पहले की बात है। बरगांव नाम के एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था रमेश और छोटे भाई का नाम था किशन। रमेश शहर की एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। हर महीने अच्छी तनख्वाह लेकर घर लौटता था, इसलिए घर में उसी की बात सबसे ज्यादा मानी जाती थी। लेकिन किशन बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वो सीधा सादा, हंसमुख और बेफिक्र था। कोई भी काम उसे छोटा नहीं लगता। लेकिन अभी तक उसे कोई स्थायी काम नहीं मिला था। इसी वजह से गांव के लोग उसे निकम्मा समझते थे। किशन, आखिर कब तक घर की रोटियां तोड़ते रहोगे? कभी कमाने का भी सोचोगे या नहीं? भाभी, कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला। कोशिश? तुम्हारी कोशिश सिर्फ बातें करने तक है। बेटा, हिम्मत मत हार। भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। माँ, कल सुबह मैं शहर जाऊंगा। इस बार खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। वो सुबह सुबह बारिश में भीगते हुए शहर की ओर निकल जाता है। शहर पहुंचकर वो काम की तलाश में इधर-उधर घूमता रहता है। थक हार कर वो गोपाल काका के तिरपाल वाले दुकान पर बैठ जाता है। किशन को बहुत जोर की भूख लग रही थी और उसने गोपाल काका से एक प्लेट चिकन रोल मांगा। गोपाल काका के उसे देखा और समझ गया। उसने कुछ नहीं कहा और एक प्लेट चिकन रोल दे दिया। किशन ने धीरे धीरे चिकन रोल का पहला निवाला खाया। जैसे ही स्वाद उसकी जुबान पर पहुंचा, उसकी आंखें नम हो गईं। कई दिनों बाद उसने पेट भरकर खाना खाया था। बाबा, ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर का खाना खा रहा हूं। बेटा, खाने में मसालों से ज्यादा जरूरी नीयत होती है। अगर मन साफ हो तो साधारण खाना भी अमृत बन जाता है। लेकिन बाबा, मैं आपके पैसे कब लौटा पाऊंगा पता नहीं। मैंने तुझसे पैसे नहीं मांगे बेटा, मैंने भरोसा किया है। वैसे अगर सच में एहसान उतारना चाहता है तो एक काम कर सकता है। जी बाबा, जो कहेंगे करूंगा। मेरा नाम गोपाल काका है। उम्र हो गई है। अकेले ठेला संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है। अगर तू मेहनत से डरता नहीं तो कल से मेरे साथ काम कर ले। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता। काम कोई मां के पेट से सीखकर नहीं आता बेटा। सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप सिखाएंगे तो मैं पूरी जान लगा दूंगा। बस यही जज्बा चाहिए। कल सुबह यहीं आ जाना। आज से ये ठेला सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। काका, आपने मुझे काम नहीं, जीने की उम्मीद दी है। भगवान करे तेरी मेहनत तुझे वहां पहुंचा दे जहां लोग आज तेरा मजाक उड़ाते हैं। किशन का दिल आज हल्का हो चुका था। वो भीगता हुआ अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि कल की सुबह उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। रात काफी हो चुकी थी। भीगे कपड़ों में किशन अपने घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी मां दौड़कर उसके पास आ गई। अरे बेटा, कहाँ था तू? सुबह से तेरी राह देख रही थी। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था। माँ, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लो जी, महाराज वापस आ गए। लगता है शहर ने भी इन्हें पहचान लिया और वापस भेज दिया। मिला कोई काम या पूरा दिन बस घूमते रहे? काम मिल गया है भैया। सच में? कौन सी कुर्सी मिल गई तुम्हें? एक बहुत अच्छे इंसान मिले, गोपाल काका। उनका देहाती चिकन रोल का ठेला है। कल से मैं उनके साथ काम सीखूंगा। वाह, बड़ी नौकरी मिली है।
अब पूरे शहर में ठेला लगाओगे? हमारे खानदान में आज तक किसी ने सड़क पर ठेला नहीं लगाया। भैया, मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। छोटा वो होता है जो मेहनत करने से डरता है। बेटा, अगर काम ईमानदारी का है तो मुझे उस पर गर्व है। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर कमाकर नहीं लाए तो इस घर में मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी। आज तक मैं किस्मत के भरोसे था, अब मेहनत के भरोसे रहूंगा। उस रात किशन ने पहली बार बिना डर के आंखें बंद की, क्योंकि इस बार उसे अपनी किस्मत नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा था। सूरज निकलने से पहले ही किशन तैयार होकर गोपाल काका के ठेले की ओर चल पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। सुबह की पहली किरण के साथ ही किशन गोपाल काका के ठेले पर पहुंच गया। गोपाल काका पहले से ही कोयले की आंच सुलगा रहे थे। मसालों की खुशबू पूरे माहौल में फैल चुकी थी। आ गए बेटा, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। प्रणाम काका, आज से मैं पूरी मेहनत के साथ आपका हाथ बटाऊंगा। बस यही जज्बा बनाए रखना। मेहनत करने वाले का भाग्य एक दिन जरूर बदलता है। गोपाल काका ने किशन को एक एक काम सिखाना शुरू किया। कोयले की आंच कैसे संभालनी है, पराठा कब पलटना है, मसाला कितना डालना है, और सबसे जरूरी, ग्राहक से कैसे बात करनी है। बेटा, याद रखना, लोग सिर्फ खाना खाने नहीं आते, वे सम्मान भी खाने आते हैं। जी काका, मैं हमेशा याद रखूंगा। अगर कोई ग्राहक गुस्से में भी हो तो जवाब मुस्कुरा कर देना। मीठी बोली सबसे बड़ा मसाला होती है। मैं आपकी हर सीख को अपने जीवन का नियम बना लूंगा। तभी गोपाल काका का फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। क्या दवा आज ही लेनी पड़ेगी? ठीक है, मैं अभी आता हूं। बेटा, मुझे थोड़ी देर के लिए बाजार जाना पड़ेगा। लेकिन काका, मैं अकेला कैसे संभालूंगा? डर मत, आज मैं अपना ठेला अपने भरोसेमंद बेटे के हवाले करके जा रहा हूं। इतना भरोसा मुझ पर? भरोसा कमाया जाता है बेटा, और तुमने कल ही कमा लिया था। गोपाल काका चले गए और पहली बार पूरा ठेला अकेले किशन के भरोसे था। उसी समय दूर से ग्राहकों की आवाजें सुनाई देने लगी। क्या किशन पहली ही परीक्षा में सफल होगा, या पहली गलती उसका सपना तोड़ देगी? गोपाल काका के जाते ही किशन ने गहरी सांस ली। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन काका की बात उसके कानों में गूंज रही थी। डर मत बेटा, मीठी बोली सबसे बड़ा मसाला होती है। 3 ग्राहक ठेले के सामने आकर रुक गए। अरे, गोपाल काका कहाँ है? नमस्ते बाबूजी। काका थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं, आज उनकी जगह मैं सेवा करूंगा। तुम नए लग रहे हो, स्वाद कहीं खराब मत कर देना। अगर स्वाद में जरा भी कमी लगे तो पैसे मत दीजिएगा, लेकिन एक मौका जरूर दीजिए। किशन ने सावधानी से पराठा सेका। उसमें गोपाल काका का तैयार किया हुआ मसाला डाला, रसदार चिकन भरा और बड़े प्यार से रोल बनाकर ग्राहक के सामने रख दिया। अरे वाह, स्वाद तो बिल्कुल वही है। नहीं, आज तो एक चीज और ज्यादा है। क्या बाबूजी? सम्मान। तुमने जिस अपनापन से खाना परोसा है, उसी ने स्वाद 2 गुना कर दिया। इतने में एक ग्राहक ने दूसरे को बुलाया, दूसरे ने तीसरे को, और देखते ही देखते ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई।
भाई मेरे लिए 2 रोल पैक कर देना। मेरे लिए 4 बना दो, घर भी ले जाऊंगा। जल्दी करना भाई, लेकिन मुस्कुराना मत छोड़ना। सबको मिलेगा बाबूजी, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। किशन बिना रुके काम करता रहा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन मुस्कान उससे भी बड़ी थी। कुछ ही घंटों में पूरा ठेला खाली हो चुका था। एक भी चिकन रोल नहीं बचा। उसी समय गोपाल काका वापस लौटे। ठेले के सामने भीड़ देखकर वे हैरान रह गए। गोपाल काका तेज कदमों से ठेले के पास पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। न तवे पर एक भी रोल बचा था, न कढ़ाई में चिकन, और गल्ला नोटों से भरा हुआ था। अरे, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया बेटा? काका, ये सब आपकी सीख का कमाल है। मैंने तो बस वही किया जो आपने सिखाया था। काका, आपने बहुत अच्छा लड़का रखा है। इसने सिर्फ खाना नहीं खिलाया, दिल भी जीत लिया। आज से जब भी आएंगे, इसके हाथ का रोल भी जरूर खाएंगे। ग्राहकों की बातें सुनकर गोपाल काका की आंखें भर आईं। उन्होंने किशन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज तूने मुझे यकीन दिला दिया कि मेहनत और अच्छे व्यवहार से छोटा इंसान भी बड़ा बन जाता है। काका, अगर उस बारिश वाली रात आपने मुझ पर भरोसा न किया होता तो शायद मैं आज भी खुद को निकम्मा समझ रहा होता। नहीं बेटा, हीरा हमेशा हीरा होता है, बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। गोपाल काका ने गल्ले से कुछ नोट निकाले और किशन की हथेली पर रख दिए। काका, इतने सारे पैसे? ये दान नहीं है, ये तेरी पहली मेहनत की कमाई है। मेरी पहली कमाई? हाँ बेटा, आज से तू सिर्फ मेरा मददगार नहीं, मेरा बेटा है। किशन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर गोपाल काका के पैर छू लिए। मैं वादा करता हूं काका, जब तक सांस चलेगी आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। खुश रहो बेटा। अब घर जाओ। आज तुम्हारी मां तुम्हें देखकर सबसे ज्यादा खुश होगी। पहली बार किशन की जेब में मेहनत की कमाई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि घर पहुंचने पर उसके अपने लोगों का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होगा। शाम ढल चुकी थी। दिन भर की मेहनत के बाद किशन अपनी पहली कमाई जेब में लेकर गांव की ओर लौट रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। जैसे ही किशन घर के आंगन में पहुंचा, उसकी मां दौड़कर उसके पास आई। आ गया बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मां, आज मैं खाली हाथ नहीं आया। किशन ने अपनी पहली मेहनत की कमाई मां के हाथों पर रख दी। ये तेरी कमाई है बेटा? हाँ मां, पसीने की कमाई। मां ने उन पैसों को अपने माथे से लगाया और फिर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। तभी रमेश और उसकी पत्नी भी बाहर आ गए। अरे, आ गए किशन? कैसा रहा पहला दिन? भगवान की कृपा और गोपाल काका के आशीर्वाद से बहुत अच्छा रहा। अच्छा, पहले हाथ मुंह धो लो, मैं गरम गरम खाना परोसती हूँ। किशन कुछ पल चुपचाप भाभी का चेहरा देखता रहा। उसे याद आया, कल तक यही आवाज उसे ताने सुनाया करती थी। अजीब है दुनिया, कल मैं बोझ था, आज कमाने लगा तो अपना हो गया। क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस इतना समझ गया हूँ, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी मेहनत से होती है। उस रात
किशन ने पहली बार सुकून से खाना खाया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल अब भी जिंदा था। क्या लोग सच में उससे प्यार करने लगे थे या सिर्फ उसकी कमाई से? कहानी की सीख: मेहनत कभी छोटी नहीं होती। इंसान की असली पहचान उसकी कमाई से नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी, मेहनत और अच्छे व्यवहार से होती है। बुरे समय में अगर कोई हमारा साथ दे तो हमें उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, किस्मत का इंतज़ार करने से बेहतर है मेहनत करके अपनी किस्मत बदलना।